चर्चा का विषय है कि क्या TRE-4 बीपीएससी शिक्षक की एग्जामिनेशन विधानसभा असेंबली इलेक्शन से पहले होगा। जैसा कि सोशल मीडिया के द्वारा खबर आ रही है और अखबार में भी इस बात की खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों के तरफ से ऐसा बयान आ रहा है कि TRE-4 का एग्जामिनेशन विधानसभा इलेक्शन से पहले होने वाली है। चर्चा करता हूँ विस्तार से। शिक्षा मंत्री का आया बयान जिसमें विद्यालयों से रिक्तियाँ मांगी गई है TRE-4 एग्जामिनेशन के लिए। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि 1 लाख के करीब रिक्तियाँ आएगी। आपको पता है कि रिक्तियाँ के बाद में आयोग के अधियाचना से बीच में बहुत सारे स्टेप से क्रॉस करना पड़ता है। जैसे पहले रोस्टर रिक्तियाँ का कलेक्शन, रोस्टर क्लियरेंस और आयोग के द्वारा अधियाचना। इससे पहले आचार संहिता असेंबली इलेक्शन से पहले लगने वाली है। सरकार, शिक्षा विभाग, पदाधिकारी कहते आ रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन सितंबर में होगी और आचार संहिता से पहले होगी, लेकिन ऐसा इसमें भी विलंब प्रतीत होता है। क्यों? चूँकि विद्यालय से रिक्तियाँ मंगाना विभिन्न डायरेक्टर्स के होकर फाइल क्रॉस करता है और उसके बाद में रोस्टर का क्लियरेंस से पहले आयोग की अधियाचना मांगी जाती है और उसके बाद रोस्टर का क्लियरेंस होता है। आपको पता है कि RT एक्ट के तहत 9 के तहत शिक्षक और छात्र का जो अनुपात सुनिश्चित किया गया है, बिहार का जो राष्ट्रीय स्तर है उससे बेहतर है। अर्थात विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक और छात्रों की जो अनुपात है उससे बिहार में 28/1 है। इसका मतलब है कि 28 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक है। आपको बताते चले कि शिक्षक के बहाली 2015-16 में 89/1 था, 2020-21 में यह घटकर 47 आ गया और 24-25 का आंकड़ा बताता है कि 28/1 है। अर्थात आपको पता है कि 4 स्टेप में बहाली होती है, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए और 9, 10 और 11, 12 4 कैटेगरी में बिहार सरकार शिक्षक की बहाली करती है। और लगातार 2 वर्षों के अधीनस्थ TRE-1, TRE-2, TRE-3 एग्जामिनेशन के बाद बिहार में कुल शिक्षकों की संख्या 6,60,000 के आसपास हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार डोमिसाइल की बातें की जा रही थी और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का, जैसा शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि डोमिसाइल के मुद्दे पर वे कानूनी राय ले रहे हैं और एक संभावना ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि हर हाल में बिहार के मूल निवासी को ही बिहार में सरकारी नौकरी में आरक्षण की पात्रता मिलेगा। इस तरह से ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों से महिला अभ्यर्थी हैं, खास करके अगर बिहार में शादी हो जाता है तो वे पात्रता नहीं रख सकते हैं आरक्षण के लिए। तो एक डोमिसाइल को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने का एक यह भी तरीका है और जैसा कि शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि डोमिसाइल के मुद्दे पर कानूनी राय ली जा रही है। आगे
TRE 1, TRE 2, TRE 3 में 2,68,558 शिक्षक की हुई है बहाली। इससे जो शिक्षक और छात्रों के अनुपात में काफ़ी हुआ है सुधार। जो 2014 और 15 में यह अनुपात जहां 89:1 का था, आज जो है 28 और 1 पर आ गया है, अर्थात 89 से 28 यह स्तर है बिहार में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात। अब सवाल यह पैदा होता है कि महिला आरक्षण में सरकार यह कर चुकी है घोषणा, आपने भी सचिवालय के द्वारा जो लेटर जारी हुआ है जिसमें 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन दुर्भाग्य है कि TRE 1 और TRE 2 में जो शिक्षक की बहाली हुई उसमें 50% 1 to 5 के लिए आरक्षण की व्यवस्था था, 50%। इससे पुरुष वर्ग की काफ़ी हुआ हरास। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मामला गया न्यायालय में, अभी भी TRE 1 का मामला न्यायालय में गया हुआ है और जिससे ये पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी को लॉस हुआ है। मैं किसी का पक्ष की बात नहीं करता महिला या पुरुष के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर अन्य प्रदेशों के इस नियम के आड़ में महिला अभ्यर्थी शामिल हुआ है, शिक्षक बनने में सफल हुए, जिसका मामला अभी छानबीन हो रहा है, जांच पड़ताल चल रहा है। और फर्जीवाड़ा के आरोप में बहुत सारे महिला अभ्यर्थी जो सीटेट पास नहीं थे, आरक्षण की पात्रता लेकर के 90 और 82 के बीच में नौकरी लिए हैं, अन्य प्रदेश के महिला अभ्यर्थी। इस खामियों को दूर करने के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था महिला अभ्यर्थी के लिए है। आपको पता है कि संविधान में 2 तरह का आरक्षण है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जिसमें महिला के लिए 35% आरक्षण हॉरिजॉन्टल व्यवस्था के तहत होता है। अब बात आगे आ रही है कि सरकार को यह क्यों लिखना पड़ा, तो मामला न्यायालय में गया है और इसके अधीनस्थ 35% आरक्षण सरकार सुनिश्चित किया है महिला अभ्यर्थी के लिए। अब सवाल होता है कि परीक्षा में लगातार हो रही है, लेकिन आपको पता है कि स्टेट 2012 के भी अभ्यर्थी, सफल अभ्यर्थी, आज चौथा स्टेट एग्जामिनेशन होने वाला है और स्टेट एग्जामिनेशन के बाद TRE 4 होगा या उससे पहले होगा। आचार संहिता से पहले सरकार कर रही है कि हम TRE 4 का एग्जामिनेशन लेंगे। मामला एज का भी आ रहा है, एज का मामला न्यायालय में लटका हुआ है। हम लोग यही प्रदेश के अभ्यर्थी मांग करते हैं कि खास करके जो प्रशिक्षित है किसी भी कैटेगरी में सरकारी नौकरी के लिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस प्रशासन विभाग हो, शिक्षक विभाग हो, जिसमें जो प्रशिक्षण शैक्षणिक के साथ साथ डिपार्टमेंटल प्रशिक्षण प्राप्त है, तो ऐसे अभ्यर्थी को उम्र की बाध्यता को समाप्त करनी चाहिए। इसके लिए सरकार की उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। नहीं, मैं कहता हूं कि एज लिमिट के लिए या प्रदेश के अभ्यर्थी की भी आम राय यही है कि जो भी पक्ष हो या विपक्ष, आप जानते हैं कि 2019 से के बाद में जो अभ्यर्थी की खास करके NIOS के शिक्षक अभ्यर्थी हैं या छठा चरण से लेकर के या TRE 3 में हुआ, इसमें दोनों सरकार एज लिमिट के लिए जिम्मेदार है। महागठबंधन की सरकार और NDA की सरकार, यह दोनों में एज लिमिट रखा गया है, खास करके वैसे अभ्यर्थी के लिए जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसका विशेष छूट देना सरकार का जिम्मेदारी बनता है, जिससे यह प्रशिक्षण जो प्राप्त किया है, शैक्षणिक जो प्राप्त हुआ है, उससे सही उपयोग हो सके और शिक्षा की जिज्ञासा में लगातार कमी नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी के अनुभव का प्रयोग के लिए उम्र की बाध्यता की समाप्त करनी चाहिए। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।